हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर एक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, ये डाइपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो इस पर क्या टॉर्क लगेगा। अगर डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P है और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल मोमेंट अगर थीटा एंगल बना रहा है तो डाइपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा PE साइन थीटा। ये लास्ट क्लास था। आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, किसी बॉडी में उसके पार्टिकुलर पोजीशन के कारण या कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसे ही हम लोग उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द डाइपोल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पार्टिकुलर पोजीशन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल किसी पार्टिकुलर पोजीशन की कारण, पार्टिकुलर पोजीशन के कारण जो एनर्जी पॉजेस करता है, जो उसमें एनर्जी मौजूद होती है, वही उस डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब एक चीज़ बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कैसे किए थे। याद करो 11th क्लास में जब कभी भी हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किए थे तो वर्क डन कैलकुलेट करते थे। एक चीज़ गौर से देखो, इस कलम को हम कभी, यह कलम या ज़मीन पर है, हमने इसको उठाया यानी हम काम कर रहे हैं इस पेन पर। हमने वर्क किया फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट और इस पार्टिकुलर पोजीशन तक ले आए। यहाँ तक लाने में जो हम वर्क किए, यह वर्क ज़ाया नहीं गया, बल्कि यह वर्क इस पेन में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। जब हम इस पेन को छोड़ेंगे, गिराए, फेंक नहीं रहे हैं, सिर्फ छोड़ रहे हैं, इस पेन को अगर हम छोड़ते हैं तो यह पेन खुद नीचे आती है। पेन नीचे आता है यानी अब पेन काम कर रहा है। काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। अब इसके पास एनर्जी कहाँ से आई? तो हमने जो वर्क किया था उठाने में, वह वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। उसी पोटेंशियल एनर्जी से वर्क करके यह कलम को जब छोड़ा जाएगा तो वह ग्राउंड तक चला जाएगा। यानी जब कभी भी हमको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग वर्क कैलकुलेट करेंगे। मान लो यह डाइपोल है और अभी यह थीटा एंगल बना रहा है, तो इस पर इसका डाइपोल मोमेंट P इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यह टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है PE साइन थीटा। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे कैसे? इसको बहुत हम स्मॉल एंगल से पहले रोटेट कराएंगे, d थीटा से। d थीटा से रोटेट कराने में जो वर्क होगा वह वर्क कैलकुलेट करेंगे और इसी वर्क को जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। कहाँ से कहाँ तक? तो जहाँ से जहाँ तक डाइपोल को घुमाओ, थीटा 1 एंगुलर पोजीशन से थीटा 2 एंगुलर पोजीशन तक, इसको रोटेट कराने में वो जो वर्क होगा वह हम लोग इससे इंटीग्रेट करके dw को इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करेंगे। एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो लीनियर मोशन में फोर्स वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और तुम जानते हो बच्चे कि जब रोटेशनल मोशन में आएंगे तो फोर्स जो काम कर रहा है वही काम अब टॉर्क करेगा। और
यह जो डिस्प्लेसमेंट मेरा वह काम कर रहा है, यह अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा करेगा। तो पहला हम लोग का अप्रोच होगा कि डी डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे, और डी डब्ल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम जहाँ से जहाँ तक इसको रोटेट कराए, इनिशियल एंगुलर पोजीशन अभी θ1 हम ले लेंगे यहाँ पर, फिर इसको रोटेट कराएंगे θ2 तक, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे इस डी डब्ल्यू को θ1 से θ2 तक, और इस तरह से हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा। और यही वर्क डन इस डाईपोल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पूरी पढ़ाई को। जैसा कि आपने देखा है कि पेन एंड पेपर लेते हैं, तो अब हम लोग पेन एंड पेपर लेना शुरू कर रहे हैं। लेट ए डाईपोल हैविंग डाईपोल मोमेंट जिसका सिंबल स्मॉल p लेते थे, p वेक्टर में डाईपोल मोमेंट p वेक्टर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, full stop. It experiences a torque given as tau is equal to, मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, P E sin थीटा, वेयर थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर, डाईपोल मोमेंट P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E। यह टॉर्क बताए थे कि डाईपोल को रोटेट कराने की कोशिश करता है और चाहता है कि डाईपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आ जाए। तो एक लाइन यहाँ पर दे देते हैं, दिस टॉर्क ट्राइज टू रोटेट द डाईपोल। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालो। इस डाईपोल को बहुत स्मॉल एंगल से रोटेट कराने में क्या वर्क होगा? गौर से देखो, अभी डाईपोल थीटा एंगल पर है। अब हम इस टॉर्क के अगेंस्ट, टॉर्क चाह रहा है ये आ जाए ई के इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, ये डाईपोल ऐसे आ जाए, इसको हम इस टॉर्क के अगेंस्ट बहुत स्मॉल एंगल से रोटेट कराते हैं। अब ये ऐसे आ गया, किस पोजीशन पर? A1 B1, और ये एंगल ले लिया डी थीटा। A small amount of work done in rotating the dipole through a small angle d theta a small amount of work done in rotating the dipole through a small angle d theta against the torque is
बच्चों, जैसा कि आप लीनियर मोशन में पढ़ा है कि वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ रोटेशनल मोशन में डाइपोल रोटेट करा रहा है, तो रोटेशनल मोशन में वर्क डन होगा, फोर्स रिप्लेस होगा टॉर्क से और डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस होगा एंगल डी थीटा से। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या कहा, एफ इंटू डी एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के जगह लिखेंगे टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट के जगह लिखेंगे डी थीटा। जैसा कि अभी हम लोग देख चुके हैं, टॉर्क का वैल्यू क्या है, पी ई साइन थीटा। तो इस टॉर्क के जगह लिखो पी ई साइन थीटा, टॉ पी साइन थीटा डी थीटा। अब हम इसको रोटेट करा रहे हैं इनिशियल एंगुलर पोजीशन θ1 से फाइनल एंगुलर पोजीशन θ2 तक। पहले यह मान लो डाइपोल ऐसे है, एंगल यहाँ θ1 है, उसके बाद इसको यहाँ ले आए, रोटेट कराए, तो यह एंगुलर पोजीशन हो गया θ2। तो इसको θ1 से θ2 तक रोटेट कराने में टोटल वर्क डन क्या होगा, यह हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और यही वर्क डन डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होगी। नाउ टोटल वर्क डन in rotating the dipole from orientation θ1 to θ2 is, from orientation θ1 to θ2 is, इंटीग्रेट कर दो, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, चलो इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का वैल्यू पी ई साइन थीटा डी थीटा, पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब लिमिट देखो कहाँ से कहाँ है, ओरिएंटेशन θ1 टू θ2 का मीनिंग हुआ फ्रॉम इनिशियल एंगुलर पोजीशन θ1 टू फाइनल एंगुलर पोजीशन θ2। कोई भी इनिशियल एंगुलर पोजीशन यहाँ दिखाने के लिए दिखा रहे हैं कहीं पर ऐसे, शुरू में यह इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ θ1 एंगल बना रहा है और फिर इसको रोटेट कराए टू θ2 एंगल से, तो वर्क डन क्या होगा। तो फ्रॉम इनिशियल एंगुलर पोजीशन θ1 टू θ2 को शॉर्ट में लिख सकते हो फ्रॉम ओरिएंटेशन θ1 टू θ2 इज। तो यहाँ लिमिट दे देंगे इनिशियल एंगुलर पोजीशन θ1, फाइनल एंगुलर पोजीशन θ2 या ओरिएंटेशन θ1 टू θ2। पी और ई कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर ले लो, ले लिया बाहर, इंटीग्रेशन के मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, तो साइन थीटा डी थीटा लिमिट θ1 से θ2। बोलो बच्चों, आप लोग को बोलना है पी ई साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा लिमिट θ1 से θ2। इस माइनस को बाहर ले लो तो देखो क्या आएगा, और W इज इक्वल टू, ब्रैकेट से बाहर ले लो, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा माइनस पी ई। अब लिमिट पुट करो, कॉस थीटा के जगह अपर लिमिट कॉस θ2 माइनस लोअर लिमिट इस थीटा के जगह
कॉस थीटा 1। यही हमारा वर्क डन हुआ और यह वर्क डन उस डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा। दिस वर्क डन is stored in the dipole in the form of electric potential energy, in the form of electric potential energy, electric potential energy। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल हम लोग यू से लेते हैं, कैपिटल यू से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल गया, दैट इज यू इज इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है कि अगर डाइपोल को हम थीटा 1 एंगुलर पोजीशन से थीटा 1 एंगुलर पोजीशन से थीटा 2 एंगुलर पोजीशन तक रोटेट कराएंगे तो उसमें तो जो वर्क डन होगा उसका वैल्यू होगा माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और यही वर्क डन इस डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर दो स्पेशल केसेस देखेंगे। बराबर हम लोग मैथमेटिकली समझ लें कि सबसे पहले इस पर क्या टॉर्क लग रहा था इस डाइपोल पर, तो उसको लिख दिया पीई टॉर्क के फार्मूला से पी साइन थीटा। अब इसको बहुत स्मॉल एंगल से अगर हम रोटेट कराएं इस डाइपोल को, अभी यह डाइपोल ऐसे है, इसको बहुत स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट कराएं तो वर्क डन होगा टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क का वैल्यू पीई साइन थीटा डी थीटा। अब टोटल वर्क डन निकालना है कहाँ से, तो किसी इनिशियल एंगुलर पोजीशन थीटा 1 से डाइपोल को रोटेट करा रहे हैं थीटा 2 एंगुलर पोजीशन तक, थीटा 1 से थीटा 2। तो लिखा है टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम ओरिएंटेशन थीटा 1 टू थीटा 2 इज। तो इस डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करो, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का वैल्यू पी साइन थीटा डी थीटा, लिमिट है थीटा 1 से थीटा 2। ये P और E कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर ले लें इंटीग्रेशन से। तो अब इंटीग्रेशन किसका करना है, साइन थीटा डी थीटा का, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। इस माइनस को बाहर ले लो ब्रैकेट से, तो ले लिया, तब यहाँ बचा कॉस थीटा, लिमिट पुट करो इस थीटा के जगह अपर लिमिट, तो कॉस थीटा 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस कॉस, अब लोअर लिमिट थीटा के जगह थीटा 1। तो वर्क डन कैलकुलेट हुआ माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यह वर्क डन, यही वर्क डन इस डाइपोल में, यह डाइपोल को जब रोटेट कराएंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो यह वर्क डन, यह जो वर्क हुआ यही वर्क डन इस डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, जमा रहेगा in the dipole in the form of electric potential energy symbolically denoted by U. So electric potential energy U is equal to W equal to minus P cos theta 2 minus cos theta 1। अब इस पर हम लोग केसेस ले रहे हैं। पहला केस लेते हैं, इफ थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 1 इक्वल टू 0 डिग्री। गौर से देखो, थीटा 1 यही एंगल था, ऐसे ये एंगल है थीटा 1, ये 0 हो गया, यानी डाइपोल किसके अलोंग हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के। डाइपोल अलाइन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी दैट इज डाइपोल मोमेंट पैरेलल हो गया ई वेक्टर के, एक दोनों का डायरेक्शन अगर एक है। अब इसको रोटेट करा रहे हैं
थीटा किसी पोजीशन थीटा तक लाके सेट कर रहे हैं, यहाँ से इसको ऐसे हम थीटा एंगल से रोटेट करा लिया, थीटा 1 0 और थीटा 2 थीटा। देन अब आइए पोटेंशियल एनर्जी में यह वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, तो रिजल्ट आ जाएगा U इक्वल टू W इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा 2 के जगह लिखो कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा 1 के जगह लिखो कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो इससे रिजल्ट आ गया बच्चों, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का वैल्यू क्या निकला, तो माइनस PE कॉस थीटा -1। अब एक केस और, इफ थीटा 1 बराबर 90 डिग्री और थीटा 2 बराबर थीटा, यानी शुरू में डाइपोल हमारा ऐसे नहीं है, इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और उसको हम रोटेट करा रहे हैं किसी एंगल थीटा से। इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री अगर हो गया तो तुम कह सकते हो कि डाइपोल मोमेंट P परपेंडिकुलर हो गया E के, एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा। इस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू W इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा 2 के जगह थीटा माइनस कॉस थीटा 1 के जगह 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो यह वैल्यू 0 करो तो देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है U इक्वल टू W इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा। देखो यहाँ पर cos 90 0, तो इधर वाला ये पूरा टर्म 0 हो गया, माइनस PE cos थीटा, जिसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। यानी इस केस में पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा मे बी रिटेन एज माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर। वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू AB cos थीटा, वेक्टर P डॉट वेक्टर E इज इक्वल टू PE cos थीटा। और यही दो केस हम लोगों को इसमें डिस्कस करना था। इस तरह से आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को फिनिश किया। अब थोड़ा सिलेबस की चर्चा कर लें। नेक्स्ट हम लोगों का लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आज के लिए थैंक्स।